चिंची रिक्शा एसोसिएशन ने कमिश्नर कराची से एक बार फिर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। सदर चिंची रिक्शा एसोसिएशन इमरान जैदी का कहना है कि इस हवाले से अदालत में 2 अप्रैल को केस की समाअत होगी और इन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद है। काविश मेमन की रिपोर्ट। शहर की मरकजी शाहराहों पर चिंची रिक्शों पर पाबंदी। चिंची रिक्शा एसोसिएशन का कमिश्नर कराची से पाबंदी उठाने का मुतालबा। सदर एसोसिएशन इमरान जैदी के मुताबिक इस मामले की समाअत 2 अप्रैल को अदालत में होगी और इन्हें मुस्बित फैसले की तवक्का है। अब देखें 2 अप्रैल को जो हमारी हियरिंग है इसमें हम उम्मीद करते हैं, अदालत से भी हमने उनमें लिख के दिया है कि वो अपनी सुपरविजन में जो है इस कमेटी को देखें, जो भी मामला तो वो गरीब रिक्शा ड्राइवरों के हक में बेहतरी के लिए। उन्होंने कहा कि कमिश्नर कराची की जानिब से मसाइल के हल के लिए बनाई गई कमेटी गैर फ़ाल है और साल 2026 में इसका एक भी इजलास नहीं बुलाया गया। कोई इजलास नहीं बुलाया गया, सिर्फ कमेंट्स जमा कराए गए कि कमेटी कोशिश कर रही है। तो मुझे नहीं पता कि वो कौन सी कोशिश है। तकरीबन लास्ट जो इजलास हुआ था वो 11/11 के ऑर्डर के बाद हुआ था 2025 में, तो अब तक कोई इजलास नहीं हुआ। सदर एसोसिएशन के मुताबिक पाबंदी के बायस हजारों ड्राइवर्स का रोजगार मुतासिर हो रहा है, लिहाजा फौरी तौर पर इस मसले का हल निकाला जाए। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ काविश मेमन। सिंध में तालीमी इदारों की मजीद बंदिश अहम सवाल बन गई। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स राफिया मल्ला का कहना है कि फिलहाल तालीमी इदारों की बंदिश का कोई फैसला नहीं हुआ, अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑनलाइन क्लासेस को बरकरार रखा जाएगा। सिंध में तालीमी इदारे 1 अप्रैल को खुलेंगे या नहीं, एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स का अहम बयान सामने आ गया। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स राफिया मल्ला का कहना है कि फ़िलहाल तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला नहीं हुआ, ज़रूरत पड़ी तो ऑनलाइन क्लासेस को बरकरार रखा जाएगा। हाँ, अगर कहीं पे हमें ऑनलाइन पे जाना पड़ेगा तो हम ज़रूर जाएंगे, ताकि जो हमारी मुआशियात है उसको शिहा न रसे, उसको जो है वो स्टॉप ना आए। राफिया मल्ला ने मजीद कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड समेत कई ममालिक तवानाई बहरान का शिकार हैं। वहाँ पेट्रोल पंप्स पर कतारें लगी हैं। पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर है और यहाँ तवानाई का कोई बड़ा बहरान नहीं। आप देखें, ऑस्ट्रेलिया बहुत डेवलप्ड मुल्क है, इस वक्त वहाँ पे पेट्रोल के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं। थाईलैंड मुकम्मल अंधेरे में चला गया है। गल्फ कंट्रीज में एनर्जी का बहरान पैदा हो गया है। उसके बावजूद आप और हम इस वक्त भी तवानाई का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी जानिब सिंध के वज़रा का कहना है कि वफाक ने लॉकडाउन का फैसला किया तो सिंध हुकूमत भी अमल करेगी। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ काविश मेमन, सिटी। चेयरमैन KPT रेयर एडमिरल शाहिद अहमद रिटायर्ड ने बंदरगाह के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करके जारी कार्गो ऑपरेशंस और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। पोर्ट इंतजामिया ने बताया कि इस वक्त 18 जहाज लंगर अंदाज हैं, जबकि अगले 24 घंटों में मजीद 7 जहाज मुतवक्के हैं। चेयरमैन KPT दौरे के दौरान पोर्ट ऑपरेशन सेंटर में सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी गई और लेडी PSF एहलकारों की कारकर्दगी को सराहा गया। ऑयल पियर्स ईस्ट वॉर्फ और वेस्ट वॉर्फ के मुआयने में कार्गो हैंडलिंग में बेहतरी के निकात की निशानदेही की गई, जबकि KPT स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सहूलियात को दीगर इदारों के लिए भी खोलने की हिदायत दी गई। MQM पाकिस्तान ने सियासी राबते तेज़ करने का फैसला कर लिया है। 28वीं आईनी तरमीम के सिलसिले में MQM पाकिस्तान मुख्तलिफ सियासी जमातों से राबते करेगी। बल्दियाती इदारों को खुद मुख्तार बनाने के लिए 28वीं तरमीम में आर्टिकल 140A की हिमायत तलब की जाएगी। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान की जानिब से आर्टिकल 140A से मुतालिक तैयार करदा बिल सियासी जमातों को पेश किया जाएगा। 28वीं तरमीम के सिलसिले में MQM पाकिस्तान की जानिब से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून का हुकूमत साजी से कबल आर्टिकल 140A पर अमल दरामद का मुआहदा हुआ था। MQM ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से होने वाली मुलाकात में भी आर्टिकल 140A पर अमल दरामद का मुतालबा किया था। शहर क़ायद में मुनाफाखोर बेकाबू सरकारी नर्ख नामे नज़रअंदाज, सब्जियों की कीमतों में इजाफा। शहरियों ने इंतज़ामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। काविश मेमन की रिपोर्ट।
शहर कायद में मुनाफाखोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ न होने के बाइस सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि सरकारी निर्खनामे बराए नाम रह गए हैं। मार्केट में टमाटर सरकारी कीमत 23 के बजाय 40 फी किलो फरोख्त हो रहा है। आलू भी 23 के बजाय 40 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। इसी तरह प्याज 35 के बजाय 60 रुपए, जबकि गाजर 58 के बजाय 80 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। शहरी बढ़ती महंगाई पर बरस पड़े, बोले हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है। सब कुछ महंगा है, सब कुछ। पाकिस्तान में ऐसा चीज़ नहीं है सस्ता है भाई, सब लोग परेशान है, बहुत मुश्किल है। क्या करें, बस कर रहे गवर्नमेंट इस तरह कर रहे हैं, उसको कोई तवज्जो नहीं कर रहा गरीब की, तो आवाम के पीछे। सब्जी फरोश ने कहा अखराजात बढ़ गए हैं, जिसके बाइस कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। 260, 200, 220 रुपए था। इस टाइम जो है 380 रुपए किलो दे रहे, तो आप खुद हिसाब लगाओ, फी किलो के अंदर 180 रुपया इजाफा है, तो जाहिर सी बात है इधर रेटों में भी जो है थोड़ा इजाफा तो हो सकता है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सरकारी निर्खनामे पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए और मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन रिजवान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। मुल्क में कराची ने गैर कानूनी बचत बाजारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां कर ली हैं। 1 अप्रैल से गैर कानूनी बचत बाजारों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। ज़िला कुरंगी वसी के साथ मुख्तलिफ इलाकों से गैर कानूनी बाजारों का खात्मा किया जाएगा। तर्जमान बल्दिया उस्मा कराची का कहना है कि गैर कानूनी बचत बाजारों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। महकमे एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से शहर में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। किसी भी शख्स को शहर की खूबसूरती को तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सुजानी टाउन से न्यूलियारी रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट को मिलाने वाली मरकजी शाहराह 5 बरस से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस हादसा ट्रैफिक जाम के वाक़यात बढ़ गए हैं। स्ट्रीट क्राइम भी उरूज पर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। अंदा गांव के नहीं बल्कि रोशनियों के शहर कराची के इलाके सरजानी टाउन के हैं। खुदा की बस्ती का ये दो रविया मरकजी रोड, जो कभी आमदोरफ्त का अहम जरिया था, 5 बरसों से हुक्काम बाला की तवज्जो का मुंतजिर है। सड़क 4 मकामात से मुकम्मल तौर पर गढ़ों में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से गाड़ियों का गुजरना मुहाल है। और ये सिर्फ यही जगह नहीं है, अगर आप आगे पीछे जाए तो 5-6 मकामात नहीं रोड है। और इससे जो हादसा रोडमा होते हैं उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूँ। गाड़ियाँ ये पीछे कैसे में दिखा सकते हैं, 1 वे चलता है। तो एक्सीडेंट हुआ है, 2 मोटरसाइकिल वाले आपस में टकराए, तो इसमें हादसा हुआ, एक जान चली गई। गंदा पानी सड़क पर जमा होने की वजह से रोड का एक ट्रैक मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। ट्रैफिक की एक ही ट्रैक पर रवानी से यहाँ घंटों ट्रैफिक जैम रहना मामूल है। सड़क की खराबी का फायदा उठाकर स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी शहरियों को लूटने में मसरूफ हैं। खुदा की बस्ती की तरफ से जितने भी आवाम आते जाते हैं ना, तो यहाँ खड़े भरे में रोड के हालात जो है नरम भरम है। जो भी गाड़ी आती है यहाँ रोक हो जाते हैं, खड्डों की वजह से स्लो हो जाते हैं, खड्डों की वजह से लोग जो लड़ते हैं तो उनका शिकार होता है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुताल्लिका इदारों को 12 शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। हादसात में कीमती जानों का ज़िया और गाड़ियों का नुकसान अब इनका मुकद्दर बन चुका है। शहरी सवाल करते हैं कि आखिर कब तक वो इन बुनियादी सहूलियात से महरूम रहेंगे। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। एक्सपो सेंटर में सजी पाकिस्तान इंटीरियर एक्सपो 2026 के आखिरी रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने जहां नुमाइश में शिरकत की, तो वहीं खूबसूरत डिज़ाइन के दिलकश फर्नीचर तवज्जो का मरकज़ बने रहे। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। एक्सपो सेंटर कराची में फर्नीचर का बड़ा मेला। पाकिस्तान इंटीरियर एक्सपो 2026 का आखिरी रोज। खूबसूरत और जदीद डिजाइन, खास रियायतें, दिलकश फर्नीचर की धूम। मुल्क भर से शरीक 100 ब्रांड्स ने दिलकश सोफा सेट, बेडरूम सेट, किचन सेट, ऑफिस फर्नीचर, अलमारी समेत कालीन और सजावटी अशिया नुमाइश में पेश की, जिन पर 50% तक की खुसूसी रियायत दी गई। पाकिस्तान इंटीरियर फर्नीचर एक्सपो के सीनियर मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर अब्दुल्ला एजाज शाह का कहना था कि नुमाइश का मकसद मुल्क की फर्नीचर की सनत को फरोग देना है। सर, इस इवेंट का बुनियादी मकसद ये है कि ये जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री है, उसको प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरे पाकिस्तान से ब्रांड्स यहाँ पे आ रहे हैं और अपनी सारे ब्रांड्स जो हैं उन्होंने बड़े ज़बरदस्त यहाँ पे अपने फर्नीचर डिस्प्ले किया हुआ है। तुर्की स्टाइल्स में है, इसमें आपको चनियोटी मिलेगा, आपको इसको हर तरह का जो फर्नीचर है यहाँ पे आपको अवेलेबल है। यहाँ पे अंडर वन रूफ आपको यहाँ पे आउटडोर फर्नीचर मिल रहा है, यहाँ पे कारपेट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे रग्स हैं। शहरियों ने नुमाइश के इनकात को सराहते हुए कहा कि इस तरह की नुमाइश से उन्हें मुल्क भर में मुख्तलिफ ब्रांड्स का फर्नीचर एक छत तले देखने को मिल जाता है। बहुत अच्छा सेफ एनवायरनमेंट है, बहुत ही कंड्यूसिव है
बाज़ारों में इधर से उधर मारे फिरने से बेहतर है कि आप ये बिल्कुल एक अच्छे कंडीशन माहौल में ज़रूर अपने बच्चियों को लाएं, उनकी पसंद की शॉपिंग करवाएं। जिस तरह के इवेंट वगैरह होने चाहिए बहुत बेहतर है, लोगों को बहुत सहूलत मिलती है, बहुत सी वैरायटियाँ देखने को मिलती हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको मिलती है और मुनासिब रेट में मिलती है। तो जहेज़ वगैरह लेने के लिए और भी बहुत से आइटम हैं, उसमें काफ़ी सहूलत है और काफ़ी मुनासिब रेट में मिल जाती है चीज़ यहाँ पे। फर्नीचर कंपनियों के नुमाइंदों का कहना था कि ये बहुत अच्छी काविश है जिसमें उन्हें अपनी मसनूआत से शहरियों को हम आहंग करने का मौका मिलता है। बेसिकली ये इजी कंफर्ट के लिए यूज़ होता है कि हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको एज अ बेड बना लें और इजी रिलैक्सिंग पे यूज़ करें जिसपे हमारी लैम्बर सपोर्ट हो, हम लैम्बर सपोर्ट भी यूज़ कर सकें, नेक को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। और मल्टीमीडिया फंक्शन के लिए इसमें आपको कंसोल टेबल दिया हुआ होता है कि अगर आपको चाय पीनी है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो वो हम रख सकें, नाश्ता कर सकें। मोबाइल के चार्जिंग पोर्ट्स दिए हुए हैं, वायरलेस चार्जर दिया हुआ है। अगर बुक रीड करनी है तो उसके अंदर हमें आपको लाइटिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो जदीद तर्ज का फ़र्नीचर है। और फिर कराची के अंदर फ़र्नीचर एक्सपो लगी हुई है तो तकरीबन तमाम वैरायटी यहाँ पे लगी हुई है, सोफ़े भी हैं, बेड्स भी हैं, टेबल्स भी हैं। तो एक प्लेटफॉर्म पे आपको काफ़ी जदीद चीज़ें मौजूद हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है आवाम से कि विज़िट करें और भरपूर फ़ायदा उठाएं कि आपको एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बहुत ही बेहतरीन सेल लगाई हुई, अच्छी ऑफर्स लगाई हुई और सबसे बड़ी बात है हम गुल प्लाजा के मुतासरीन हैं तो उस हवाले से भी हमने जो रेट है ना बिल्कुल ऐसे लगाए हुए कि बस पेमेंट कैश हो जाए, माल हमारा सेल हो जाए, बस रेट हमने बिल्कुल मुनासिब लगाए हुए। इस पर सिल्क स्टफ भी होता है, एक्रेलिक भी होता है, हर किस्म की क्वालिटी होती है। तो आपको हर किस्म के साइज़ यहाँ पे, आपको हर किस्म की चीज़ यहाँ पे अवेलेबल, आपको इंटीरियर की पूरी डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे, जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी। इस तरह की नुमाइश मुख्तलिफ मसनूआत से मुताल्लिक जानने का मौका फराहम करती हैं, बल्कि मुआशी और इक्तसादी तरक्की और बरामदात को बढ़ाने का भी बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।